प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा एक ऐसे प्राणी की है जिसके नाम से ही हर कोई थर थर कांपने लगता है। कहीं आप गलतफहमी में नहीं है? हर कोई कहा है मैंने? डरे तो आप भी यहाँ रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। तो आज की बात हो रही है शेर के जीवनचर्या से। आप जानते हैं शेर मांसाहारी प्राणी है और वह भी प्रतिदिन सुबह से शाम तक 25 बार भोजन नहीं करता। जब मिला कुछ डाल ली। क्लास में जाइए, देखिए प्लास्टिक के जो टुकड़े पड़े हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि 25 की संख्या कम ही होगी। उससे भी ज़्यादा मौका मिले तो आप मानने वाले थोड़े ही। जब कुछ मिला, शायद इसीलिए कहा गया है कि शेर कभी मुंह नहीं धोता। अगर आप में से तमाम लोग जो सुबह मुंह नहीं धोते होंगे तो उस शेर की श्रेणी में आ जाएंगे। जब कभी उसे भूख लगती है या जब कभी उसे भूख महसूस होती है तभी वो शिकार करता है। ऐसा नहीं है कि शेर है तो जहां पाएगा वही शिकार कर लेगा। शेर शिकार तभी करता है जब उसे जरूरत महसूस होती है, यानी कि जब उसे भूख लगती है। और जो भी वो ग्रहण करता है आपकी तरह नहीं 3 दिन 4 दिन और महीने भर पहले का बना हुआ रहता है, प्लास्टिक फाड़े खाली। वो जब भी भोजन ग्रहण करता है ताज़ा ही भोजन ग्रहण करता है, तुरंत शिकार करता है और तुरंत भोजन ग्रहण करता है। और जब भी खाता है भरपेट खाता है। और जब भरपेट भोजन करेगा तो आलस्य आना ही है। आलस्य आएगा, जम्हाई आएगी और कभी कभी तो वो तुरंत सो भी जाता है। अरे जंगल का राजा, डर किस बात का है? किसी की मजाल। जो बात मुझे आपसे करनी है वो ये है कि शेर के दांतों की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि जो भी वो खाता है वो दांत में फंस जाता है। दांत में तो आपके भी फंसता है। तमाम आधे से अधिक लोग जो है, हमें पता है कि दांत के डॉक्टर के यहाँ रोज चक्कर लगाते हैं, नहीं तो कभी कभी लगाते हैं। दिन भर जब कुछ खाइएगा, दांत साफ नहीं रहेगा तो दिक्कत आएगी। लेकिन उसके तो दांत की बनावट ही ऐसी है कि जो भी खाता है उसमें फंस जाता है। अब बताइए, दांत में कुछ फंसेगा तो क्या होगा? सड़ेगा ना। अरे उसको कभी कभी भोजन करना है। आप इधर रोज सुबह मंजन तो करेगा नहीं। दांत में फंस गया तो सड़ना है। और सड़ने के बाद क्या होता है? कीड़े पड़ेंगे और वो टेम बोल देगा। किसी के मुंह में जब कीड़े पड़ जाएंगे तो उसका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। शेर मर जाएगा। लेकिन प्रकृति की विचित्र व्यवस्था है। एकदम आप इमेजिन नहीं कर सकते इस चीज को कि भोजनों उपरांत जैसे ही शेर लेटकर जम्हाई लेता है और मुंह खोलता है, क्या होता है? एक छोटी सी चिड़िया आती है और वो बेधड़क शेर के मुंह में प्रवेश कर जाती है ना। कितना आश्चर्य है, एकदम सत्य है। ऐसा न हो तो शेर मर जाएगा। और उन भोज्य पदार्थ के टुकड़ों को जो अभी अभी वो खाया है, क्या करती है? उनकी सफाई करती है। शेर को ब्रश कराती है। वो कैसे कराती है? कॉलगेट का ब्रश खरीद के लाती है क्या? वो झाड़ू लाती है। कैसे सफाई होगी? हाँ, अपनी चोंच से जो है नोच नोच करके जो भी फंसा हुआ है क्या करती है? खा लेती। जब तक सफाई नहीं कर लेती, जब तक अपनी इच्छा से, अपनी समझ से, अपनी सुविधा से उससे बाहर नहीं निकल जाती,
तब तक शेर अपना मुंह वैसे ही खोले का खोले रखता है, बंद नहीं करता। बंद किया तो आप समझ सकते हैं फिर ये घटना दोबारा नहीं घटेगी, किसी के साथ नहीं घटेगी। मुंह बंद नहीं रखता है ना अद्भुत, आश्चर्यजनक बात, लेकिन एकदम सत्य। कहीं ना कहीं यही विश्वास एक का दूसरे पर, यही सौहार्द एवं सहयोग है और यही परावलंबन, एक से दूसरे का काम चलता है। शेर शिकार करता है, भोजन करता है और उससे चिड़िया को भी भोजन मिल जाता है। क्या कहेंगे इसको? खुद जियो औरों को भी जीने दो का आदर्श रूप यहाँ शेर जैसे हिंसक और चिड़िया जैसी कोमल जीव के बीच का है, जो यह सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है? भली है भलाई, अर्थात जो जिसके काम आता है वह सदैव उसका ध्यान रखता है। एक की खुशी दूसरे का जीवन और तीसरे का संसार बन जाता है। यह प्रकृति की व्यवस्था। प्रिय विद्यार्थी, आज मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, यह प्रकृति की व्यवस्था है जो आदर्श एवं सर्वोच्च, जो इसके जितने करीब है वह इसे उतने ही ढंग से समझ सकता है, जी सकता है और जी रहा, और जो इससे जितना दूर है वह इतना ही दूर होता जा रहा है, जाने उसकी यह दूरी कब उसे ले बीते, कब उसे डुबा दे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब बताइए यह प्रकृति है क्या? जो हम देखते हैं, जो हमारे आसपास स्वयं द्वारा उत्पन्न या जिसे हम सार्वभौमिक सत्ता की उपज मानते हैं, वही प्रकृति है, मेरा मानना है। यह प्रकृति वास्तव में ऊर्जा का विपुल भंडार है। भंडार कहना यहाँ ज़्यादा समीचीन नहीं लगता है, ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं, या ज़्यादा ठीक होगा ऊर्जा ही कहना, जो सब और विभिन्न रूपों में बिखरी पड़ी है। ये नदी पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, धूप, अग्नि, सब कुछ तो ऊर्जा के रूप ही हैं, जो प्रकृति के नियमों से आबद्ध है। जैसे सौरमंडल में हजारों ग्रह एक दूसरे से परस्पर आबद्ध विचरण कर रहे हैं और एक ऐसे अनुशासन से अनुशासित हैं जिसके बारे में हम सब बहुत कुछ नहीं जानते। प्रिय विद्यार्थी, इस अद्भुत प्रकृति की जो दुर्लभ कृति है वह कौन है? मनुष्य, जो अपने को सर्वोपरि मानता है। खैर छोड़िए, इस पर मेरा कोई वाद विवाद नहीं। मेरा यह कहना है कि यह शरीर हमें यूं ही नहीं मिला। आप बताएं, आपको भले लगता हो यह शरीर यूं ही मिला है, लेकिन मैं नहीं मानता। इसके लिए आपने जाने कितने यत्न किए हैं, कितने प्रयत्न किए हैं, कितनी कोशिशें की है, क्या क्या नहीं किया है, तब जाकर यह शरीर आपको मिला है और इस रूप में मिला है। तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये भाग क्या है? भाग का मतलब हिस्सा नहीं, भाग का अर्थ यहाँ भाग्य से। और इस भाग्य का अर्थ जो है वो मेरी समझ में क्या है, वो ये देखिए, आप द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों, आप द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों से उत्पन्न धनात्मक ऊर्जा, जिसे हम भाग्य कहते हैं, वह और कुछ भी नहीं है, मात्र आप द्वारा जो किए गए श्रेष्ठ कार्य हैं उनसे उत्पन्न धनात्मक ऊर्जा के अलावा
जैसा कि अभी आपसे बात हुई हमारी, अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि सारी सृष्टि ऊर्जा का ही रूप है, सारी सृष्टि ऊर्जा ही है, और आप जानते हैं ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है, ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होती है। अर्थात जिसके पास जितनी उच्चतम ऊर्जा होगी, हाई लेवल की ऊर्जा, वह उस उच्चतम ऊर्जा के स्तर पर स्थान पाता है। समझ रहे हैं ना? एक तो ऊर्जा का संग्रह, फिर उस ऊर्जा का लेवल। एक तो उन्होंने क्या किया, ऊर्जा आपने इकट्ठी की, संग्रह किया, उस उच्चतम ऊर्जा के स्तर पर वह स्थान पाता है। अर्थात मनुष्य बनने के स्तर तक अगर आपने ऊर्जा का संचय किया है तो आप मनुष्य बन जाते हैं, और समय के साथ आपका मनुष्य के रूप में जन्म होता है। जैसे जैसे ऊर्जा स्तर कम होता जाता है, प्रकृति की व्यवस्था और आपकी इच्छा के अनुसार आपको जन्म स्वीकार करना पड़ता है। यह नैसर्गिक न्याय है, इसमें किसी और की नहीं चलती, यह प्रकृति का विधान है। क्योंकि ऊर्जा यूं ही बिखरी नहीं रह सकती, उसका रूपांतरण होता रहता है, इसीलिए उसे भिन्न भिन्न रूपों को ग्रहण करना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थी, एक साधारण सी बात है, आपके साथ नित्य प्रति है। जल ही जीवन है। जल कितने रूपों में पाया जाता है बताइए? जल कितने रूपों में पाया जाता है? जल की तीन ही अवस्थाएं होंगी ना, कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। आपको भी पढ़ाया गया है, हमको भी पढ़ाया गया था, और हमारे पूर्ववर्ती जो पढ़े थे उनको भी पढ़ाया गया था, और आपके बाद जो लोग पढ़ने आएंगे मुझे लगता है उनको भी पढ़ना पड़ेगा। आखिर क्यों? जल का निर्माण H2 और O के विशेष स्थिति में, केमिकल प्रोसेसिंग में विशेष स्थिति में मिलने से होता है। आपको पता है, लैब में भी बना सकते हैं। जब H2 अलग है और O अलग है, जब ये लोग अलग अलग हैं तो इनसे कोई मतलब नहीं है। विशेष परिस्थिति में एक साथ आते हैं और इनके द्वारा जल बन जाता है। इधर हाइड्रोजन का अणु परमाणु था, इधर ऑक्सीजन का था, किसी कोई दिक्कत नहीं थी, कौन कहाँ है कोई पूछने वाला नहीं था। जैसे वो विशेष परिस्थिति आई, ये मिले और जल का निर्माण हो गया, तो इनकी सीमाएं आबद्ध हो गई। क्या हो गया? अब इनकी मजबूरी हो गई कि इनको क्या करना होगा, इन्हीं तीन अवस्थाओं के बीच रहना होगा। इससे इतर वो रह ही नहीं सकते। जब तक इस जल का निर्माण नहीं हुआ था तब तक कहीं और था, ये कहीं और था, लेकिन जैसे ही जल का निर्माण हो गया, इनकी मजबूरी है या तो द्रव की अवस्था में रहेंगे, गैस की अवस्था में रहेंगे, या ठोस की अवस्था में रहेंगे। इसके अतिरिक्त ये कहीं रह ही नहीं सकते। मानते ना भैया कि उनको इनमें से किसी न किसी एक को स्वीकार नहीं होगा, किसी एक ने एक को चुनना ही होगा। जल को ठोस रह सकता है, द्रव के रूप में रह सकता है, या फिर गैस के रूप में रह सकता है, लेकिन उससे इधर कहीं नहीं रह सकता। ठीक वैसे ही इस धरा पर हम मनुष्य हों या जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी के साथ यही सिद्धांत लागू होता है। अपने कारण, अर्थात अपने द्वारा किए गए उन श्रेष्ठों के कारण जिस ऊर्जा स्तर पर हम होते हैं, हमें वही बनना पड़ता है, हम वही बन जाते हैं। प्रिय विद्यार्थी, कभी कभी आपने देखा है मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं होती,
पशुता ज़्यादा दिखाई देती है और पशु के अंदर इंसानियत भरी रहती। क्या कहेंगे? ऐसा है? आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे। कहने का तात्पर्य बहुत स्पष्ट है कि हम मनुष्य हों या जीव जंतु, हम केवल शरीर नहीं हैं। अगर हमको ऐसा लगता है कि हम केवल शरीर हैं तो हम शरीर नहीं हैं। शरीर के बाद में भी बहुत कुछ है। हम हमारे अंदर ऐसा कुछ है जिसे आप चाहें जो नाम दें। आध्यात्मिक दृष्टि से आप उसे आत्मा कह लेते हैं। हम यहाँ उसको धनात्मक अथवा ऋणात्मक ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं, जो अविनाशी है, जो अनादि है, जो अनंत है। आपका विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है ना सही बात? जब ऊर्जा उत्पन्न भी नहीं की जा सकती और नष्ट भी नहीं की जा सकती तो क्या हो सकता है? यही न हो सकता है कि उसका रूपांतरण होगा, जो आप कहते ही हैं, मानते ही हैं। अर्थात हम क्या हैं? इसी ऊर्जा के रूपांतरित और संघनित रूप ही तो हैं। यानी कि फिर मैं कहना चाहता हूं कि हम केवल शरीर नहीं, हम उस ऊर्जा के जो हमारे ही द्वारा उत्पन्न की गई है के रूपांतरित और संघनित रूप। अतः हम केवल शरीर नहीं। इसका जीता जागता प्रमाण मैं आपको देता हूं। आपने नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, आप पता कर सकते हैं। लेह लद्दाख का नाम सुना होगा आपने। इस देश का वह हिस्सा है जहां अब भी जीवन यापन में थोड़ी कठिनाई जरूर है। अगर आप लेह लद्दाख जाने को मौका मिले आपको, तो वहाँ एक बौद्ध मठ है। उस मठ में आज भी 15-16 शेर ऐसे हैं जो उन बौद्ध भिक्षुओं के साथ खुले जीवन यापन करते हैं। कोई बंधन नहीं है उनके साथ, साथ ही रहते हैं, साथ ही सोते हैं, साथ ही खाते पीते हैं। बौद्ध भिक्षु ध्यान करते हैं, हमको लगता है वो सब भी ध्यान करते हैं। जब उन्हीं के साथ बैठते हैं तो उन्हीं के साथ रहते हैं। आखिर इसे क्या कहेंगे आप? मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, जंगल में मोर नाचा, नहीं नाचा? कौन जाने नाचा कि नहीं नाचा? सब लोग तो कहते हैं कि नाचा। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? अरे हमने तो देखा नहीं। आपने देखा? आप तो जंगल भी नहीं देखे हैं, हम तो जंगल भी देखे हैं। तो जब जंगल ही नहीं देखे हैं तो मोर का नाचना कैसे देखें? लेकिन हाँ, मोर तभी नाचता है जब परिस्थितियां उसके अनुकूल होती हैं या उसके मन माफिक होती हैं। मोर कब नाचता है? जब बादलों में गड़गड़ाहट होती है, वर्षा की फुहार गिरती है, प्राकृतिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो उसको नाचने के लिए उद्वेलित कर सकें। क्या आपको पता? ऐसी ही कार्य स्थिति तानसेन बादल राग बजाकर भी उपस्थित कर दिया करते थे और मोर नाचने लगता था। बैजू बावरा दीपक राग बजाते थे और दीपक अपने आप जल उठता था। और ऐसा नहीं है कि ये पहले की बात है, पास्ट की बात है, ये आज भी संभव है। आज भी ऐसे विद्वज्जन हैं जो दीपक राग बजाते हैं, दीपक जल उठता है, बादल राग बजाते हैं और मोर नाचने लगता है। आखिर ये है क्या? ये विचारना होगा, आखिर ये है क्या? कहीं ना कहीं प्रकृति में व्याप्त उस ऊर्जा स्तर को उत्पन्न करना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कहीं ना कहीं प्रकृति में व्याप्त
उस ऊर्जा स्तर को उत्पन्न करना और उस ऊर्जा स्तर के साथ सामंजस्य स्थापित करना। किस ऊर्जा स्तर के साथ सामंजस्य स्थापित करना? जिस ऊर्जा स्तर पर मोर नाचता है और दीपक प्रज्वलित हो जाता है। इसके अलावा और क्या? बस इतना ही तो है। क्या कहे तुलसीदास जी? हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो यह प्रकृति अनंत है, अनादि है। इसका विश्लेषण युगों युगों से होता आ रहा है और होता रहेगा। हम लोग अपने इस छोटे स्तर पर इसको समझने की एक छोटी सी कोशिश किए और करते हैं। मौका मिलेगा तो आगे भी करेंगे। पुनः मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपसे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। आप मेरी बात को मान लीजिए, इस पर मनन करिए। जब भी अवसर मिले, ये सोचने की चीज़ है। सोचिए इस पर कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है और मनुष्य वास्तव में बना बनाया पैदा भी नहीं होता है। मनुष्यता उसके अंदर पैदा करनी होती है और की जाती है। जन्म से वह भी अनगढ़ पत्थरों की तरह होता है। जैसे पत्थरों को तराशकर उन्हें सुंदर मूर्तियों का रूप दे दिया जाता है और उसके बाद उनकी पूजा होने लगती है ना? सही बात। ठीक वैसा ही प्रयास मनुष्य मात्र प्राणी के साथ हो तो मुझे लगता है कि उसकी भी पूजा होने लगेगी या वह पूजने योग्य हो जाएगा। शायद यही हुआ उन श्रेष्ठ महापुरुषों के साथ। लेकिन इससे यह न समझ लेना कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सब करने वाला ही कर देगा, अपने आप हो जाएगा। तो इसका अर्थ होगा कि तुमने स्वयं को तराशने से मना कर दिया। मैं देखता हूं ऐसा ही तुम करते हो, समझते तो हो, फिर भी आदत पड़ी हुई है, मानते नहीं। तराशने की प्रक्रिया में तुम्हारा थोड़ा भी असहयोग तुम्हें किस ऊर्जा स्तर पर पहुंचा देगा? एक ओर पूजा जाना है और दूसरी ओर रास्ते का ठोकर बनना है। तय तुम्हें करना है, जरूरत तुम्हें समझना है, रास्ता तुम्हें बनाना है, मंजिल तुम्हारे इंतजार में है। प्रिय विद्यार्थी, बस जरूरत है तुम्हारे सहयोग की, सहिष्णुता की और विश्वास की कि यह सृजन सतत आगे बढ़ता रहे, तुम्हारे प्राणों को लय और छंद मिलता रहे, जो तुम्हें इस सांसारिक अंधकार से, कुहासे से बाहर निकालकर तुम्हारे हृदय में स्थित आँखों को सूर्य का दर्शन करा सके। यही एक हमारी प्रक्रिया है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे। आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे। आप सफल हों। धन्यवाद।